नमस्कार साथियों, जो मैं नारायण सागर हरी जी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, तो वीडियो के कमेंट में मुझे कुछ ऐसे कमेंट मिलते हैं कि कैसे-कैसे लोग हैं, जो बिना जाँच पड़ताल किए हुए ही दूसरे को ब्लेम कर देते। कमेंट में कुछ लोग हैं जो अच्छी कमेंट करते हैं, अच्छी बातें बताते हैं नारायण सागर हरी जी के बारे में और कुछ लोग उनको गाली-गलौज करते हैं, उनको अपशब्द बोलते हैं, कहते हैं कि ये ढोंग पाखंड फैला रहे हैं और बताते हैं कि ये तो 130 लोगों का हत्यारा है, फिर भी आप लोग नहीं जागृत हुए। ऐसी तमाम तरह की जो कमेंट करते हैं और एक व्यक्ति और हैं, उन्होंने कहा कि भैया जी मुझे ये बता दीजिए कि आखिर ये नारायण शाकाहारी जी कौन हैं और ये इनका लक्ष्य क्या है और ये क्यों लोगों को उपदेश देते हैं? क्या इनका आगे भी सत्संग होगा या नहीं होगा? ऐसी तमाम तरीके की जो कमेंट है वो तो आज इन्हीं कमेंटों को लेकर, इन्हीं विषय पर लेकर के हम आज आपको वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कि आखिर ये नारायण शाकाहारी जी कौन हैं और क्यों लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं? क्यों इनको लोग जो है ना अपशब्द बोलते हैं और कौन लोग हैं जो इनको गाली-गलौज करते हैं और कौन ऐसे लोग हैं जो इनको भगवान, परमात्मा, ईश्वर मानते हैं। पूरी डिटेल में हम आपको बताएँगे, तो प्लीज़ ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और ऐसे ही लगातार और बाबाओं की अगर वीडियो में लाऊँगा तो आप प्लीज़ उन बाबाओं के बारे में भी देख लीजिए। जो लोग नारायण शाकाहारी जी को ब्लेम करते हैं, तो मैं और भी बाबाओं के बारे में आपको पूरी कहानी उनकी बोल बताऊँगा, तो उनके बारे में तब आप देखिए नारायण शाकाहारी जी एक जैसे लोग इनको सत्संग में जाते हैं तो वो तो इनको परमात्मा ईश्वर मानते हैं, इन्हें जो है ना विष्णु जी का अवतार मानते हैं। तो वहीं जो है ना कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जो आम आदमी हैं लेकिन मानव धर्म को लेकर चल रहे हैं। इनका कहना है कि लोगों की सेवा करो, लोगों को जो है ना गले से गले लगाओ। मानव ही तो मानव को गले लगा सकता है। जो लोग असहाय हैं, गरीब हैं, जिनका कोई नहीं है, उनका जो है ना नारायण शाकाहारी जी हैं। क्योंकि नारायण शाकाहारी जी खुद ये नहीं कहते हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। वो तो यही कहते हैं कि नारायण शाकाहारी जी की वंदना करो, उन्होंने मुझे भेजा है, मैं तो एक मतलब एक आत्मा हूँ, मैं ये जो मेरा शरीर है, ये शरीर आपको दिशा दे रहा है, तो आप जो है ना अच्छी दिशा को की ओर चलिए और अच्छे वचनों को अपनाइए। तो इनका जन्म हुआ था एटा ज़िले के पास में कासगंज में। तो वहाँ पर जो है ना इनकी पढ़ाई-लिखाई हुई, तो पढ़ लिख कर के जब ये बड़े हुए तो इनका जो नाम था पहले सूरजपाल, सूरजपाल नाम था और इनकी जो जात थी वह थी जाटव, जाटव जात से आते हैं और धर्म इनका हिंदू है। तो जब इंटर कर लिया इन्होंने तो इंटर करने के बाद पढ़ने में होशियार थे तो पढ़ाई करते हुए पुलिस में सिलेक्शन हो जाता है, यूपी पुलिस में नौकरी करने लग जाते हैं। काफ़ी दिन नौकरी करते हैं तो इनकी फिर पोस्टिंग इटावा में पहुँच जाती है, तो वहाँ पर कुछ लोग बताते हैं, मीडिया वाले बताते हैं, वहाँ पर एक यौन शोषण का आरोप भी लगा था, तो उसी दरमियान उनको वहाँ से बर्खास्त कर दिया गया था। तो कुछ दिन तक ये जब बर्खास्त हो गए बिल्कुल भी, तो फिर इन्होंने जो है ना अपना नाम बदल लिया और नाम बदल कर रख लिया भोले बाबा। पहले ये भोले बाबा के नाम से ही जानते, फिर ये आगरा आकर के वचन देने लगते हैं। लोगों को जो है ना अच्छी दिशा बताते हैं और अच्छी जानकारी देते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इनका जब पुलिस से इनको बर्खास्त कर दिया गया था, तो फिर ये आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में चले गए। वहाँ पर कुछ दिन नौकरी करने के बाद तो वहाँ पर इनको आत्मज्ञान हो गया। ये जो कुछ लोग मानते हैं, तो ये लोगों को उपदेश देने लगे, लोगों को ज्ञान देने लगे, अच्छे विचार बताने लगे, तो फिर लोग इनके साथ जुड़ने लगे। जब लोग इनके साथ जुड़ने लगे काफ़ी टाइम हो गया, वहाँ पर जब नौकरी करते थे तो नौकरी करते हुए पर भी लोग इनके पास पहुँच जाते थे, तो फिर इन्होंने नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया और लगातार लोगों को उपदेश देने लगते हैं। लोगों का कुछ ये भी मानना है। अब कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, जब मैंने नेट पर भी सर्च करके देखा, तो नेट पर भी मुझे कोई ख़ास जानकारी नहीं मिली। बस न्यूज़ वालों का भी यही मानना है। न्यूज़ वाले जो बोलते हैं अपनी मतलब आर्टिकल में लिखते हैं कि वो यही लिखते हैं, ऐसा मानना है कि लोग ऐसा मानते हैं। मतलब मानते हैं लेकिन सच्चाई क्या है, फैक्ट चेक क्या है, रियलिटी किसी को कुछ नहीं पता अभी। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि इनके कोई बच्चा नहीं हुआ था। जब बच्चा नहीं हुआ तो इन्होंने अपनी भतीजी को गोद ले लिया था। उसी को ही जो है ना पालन-पोषण करने लगते हैं। बच्ची की ये देख-रेख करने लगते हैं। धीरे-धीरे समय जब गुज़रता गया तो उस लड़की को कोई एक लाइलाज बीमारी थी जो ठीक नहीं हो पा रही थी। उसी दरमियान ये जो वचन देते थे, लोगों को उपदेश देते थे, तो इनके जो अनुयायी थे इनको भगवान मानते थे, परमात्मा मानते थे, भोले बाबा मानते थे। यही भोले बाबा हैं, यही भोले बाबा सच में आ गए हैं इस कलयुग में। आगरा में जब वहाँ पर ये रहते थे तो वहाँ पर इनकी जो बेटी को एकदम से चक्कर से आने लगा और एकदम बेहोश हो गई थी। तो ऐसा लगा कि शायद वह अब नहीं बच, उनको तो पता था भोले बाबा को, नारायण शाकाहारी जी को, कि ये लड़की जो है ना इसको ये बीमारी है तो ये नहीं बचेगी। लेकिन जो इनके अनुयायी थे, ये अनुयायी मानने को तैयार ही नहीं थे। उनको ऐसा लगा कि नहीं, इनकी जो बेटी है नारायण शाकाहारी जी की, ये मर गई है, अब नारायण शाकाहारी जी ही जीवित करेंगे।
लेकिन उस दरमियान वो बेटी मर चुकी थी। लेकिन लोग मानने को राज़ी नहीं थे और उठने ही नहीं दे रहे थे उस लड़की की लाश को कि उसको जला दें जाकर के। लेकिन लोग कह रहे थे कि नहीं, भोले बाबा आएंगे, भोले बाबा हमारी इस गुड़िया को जिंदा करेंगे, वो जो भगवान है। काफ़ी लोगों को समझाया सुलझाया लेकिन लोग नहीं माने। फिर वहाँ पर लोगों में झड़प हुई तो फिर पुलिस भी आ गई। तो फिर पुलिस ने जैसे तैसे सुलझाया, तब उस लड़की का अंतिम संस्कार हुआ। तो ऐसा लोग मानते हैं, बताते हैं। अब देखा तो नहीं है लेकिन न्यूज़ में भी ऐसा ही आर्टिकल मैंने पढ़ा, तो उसमें भी यही बता रहे थे। तो फिर वहाँ से फिर नारायण साकरे जी लगातार वचन देने लगे। फिर इनके साथ लोग जुड़ते गए, इनके अनुयायी होते गए, इनको मानते गए, इनको परमात्मा जो लोग मानते हैं। तो ज़्यादातर ओबीसी समाज के, एससी समाज के और एसटी समाज के लोग आते हैं और जनरल समाज के बहुत ना के बराबर आते हैं। तो यही रीज़न है कि जो पिछड़ा वर्ग है इनको बहुत मानता है, इनको ईश्वर मानता है, इनको अपना परमपिता परमात्मा मानता है। क्योंकि ये जो नारायण साकर हरि जी हैं, ये जो वचन देते हैं तो कहते हैं कि मानव धर्म ही सत्य और इस दुनिया में कुछ सत्य नहीं है। यदि मानव मानव की सेवा नहीं करेगा, मानव मानव को गले नहीं लगाएगा तो कौन लगाएगा? क्योंकि मानव के अंदर ही वो बुद्धि है, वो ज्ञान है जो लोगों के दर्द को समझ सकता है, लोगों की पीड़ा को समझ सकता है, लोगों की फीलिंग को समझ सकता है। तो इसी कारण से वह हर उपदेश में यही बताते हैं कि आपको जो है ना, किसी भी जानवर का मीट नहीं खाना है, ना ही दारू पीनी है, किसी भी तरीके का नशा नहीं करना है और किसी भी महिला के साथ गलत दुर्व्यवहार नहीं करना है। ऐसा उपदेश देते हैं नारायण साकरे जी। तो इसी को लेकर के जो है ना पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी, एससी, एसटी लोग इनके साथ जुड़ते गए और आज इनके करोड़ों में फॉलोवर्स हैं। करोड़ों लोग इनको मानते हैं, अपना ईश्वर मानते हैं, इनको अपना परमपिता परमात्मा नारायण साकरे जी मानते हैं। आमतौर पर जो लोग वहाँ पर मिलते जुलते हैं आपस में, जैसे आमतौर पर हम लोग कहते हैं कि नमस्कार या राम राम जी बोलते हैं, तो सत्संग में जो लोग जाते हैं इनके साथ, तो वहाँ पर आपस में ये लोग कहते हैं कि नारायण साकर हरि जी के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। यानी इस तरीके का ये नारा देते हैं आपस में सभी लोग, लेकिन और कुछ नहीं बोलते हैं। नमस्ते या फिर जय राम या फिर भोले बाबा, मतलब कुछ तरीके का कोई शब्द नहीं बोलते हैं। और आपको बता देते हैं कि इनका विजन क्या है, इनका लक्ष्य क्या था नारायण साकर जी का। इनका यही लक्ष्य था कि जो लोग दबे कुचले हैं, जो गरीब गुनी लोग हैं, जिनको आत्मज्ञान की जानकारी नहीं है, तो उनको ज्ञान मिले और अपने मार्ग की ओर चलें। और इस जो बार बार ये लोग जन्म ले रहे हैं, किसी किसी का जन्म लेते हैं, कुत्ता, भैंस, बकरी, अन्य जानवरों का जन्म लेते हैं, पक्षियों का जन्म मिलता है, तो नारायण साकर जी वचन में बताते हैं कि इस मतलब पृथ्वी पर बार बार आने से अच्छा है कि आप एक बार नारायण साकर जी की वंदना कर लो, उनकी वचनों का पालन कर लो, तो आपको इस पृथ्वी पर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, उनके धाम में आप चले जाओगे। यानी कि जैसे हिंदू धर्म में होता है स्वर्ग, यानी कि इंसान अगर अच्छे कर्म करेगा और बुरे कर्म नहीं करेगा तो एक दिन उसे स्वर्ग में जगह मिल जाती है। तो फिर वह नारायण के धाम पर चला जाता है, विष्णु भगवान के धाम में जाता है, तो उसे दोबारा जन्म नहीं मिलता है, वह वहीं पर मतलब सुख चैन से जीता है मरने के बाद। लेकिन ऐसा ही नारायण साकर जी बताते हैं कि जो आप अगर नारायण साकर जी की सेवा करोगे, उनके वचनों का पालन करोगे, तो आपको इस जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी। आप गधे, घोड़े, कुत्ते की योनि नहीं मिलेगी, आपको किसी भी तरीके का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा, आप नारायण साकर जी के सीधे धाम में जाओगे। और ऐसा बताते हैं और कहते हैं कि आप जो है ना, दुनिया में कोई नहीं है, बेसहारा है, उनकी आप सेवा करो, जरूरतमंदों की सेवा करो। यदि आप उनकी सेवा करोगे तो ईश्वर आपको, इस नारायण साकर जी आपको आपके अच्छे कर्मों की ओर ले जाएंगे। ऐसा उपदेश देते हैं नारायण साकर हरि जी। जब मैं न्यूज़ देखता हूँ तो नारायण साकर जी के बारे में आखिर न्यूज़ वाले भी कुछ अच्छी कवर करते हैं और कुछ नेगेटिव भी कवर करते हैं। कुछ न्यूज़ वाले हैं जो ग्वालियर की पत्रिका है या फिर राजस्थान की पत्रिका है, वो अच्छा लिखते हैं। और ज़्यादातर जो नारायण साकर जी का सत्संग है वो अपने उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली में और अपना मध्य प्रदेश में और राजस्थान में ज़्यादा होता है। बाकी सत्संग को सुनने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं, पंजाब से भी लोग आते हैं सत्संग जो सुनने के लिए। तो न्यूज़ वाले जो अच्छा भी लिखते हैं और ख़राब भी लिखते हैं। जब ये हादसा हुआ था, आपको बता देते हैं, हाथरस में, फुलरई गाँव में, तो उसमें न्यूज़ वालों ने, न्यूज़ चैनलों ने इतनी धज्जियाँ उड़ा करके रखती हैं, इतना बुरा भला कहा नारायण साकर जी के बारे में। बताते हैं न्यूज़ वाले कि इनके ऊपर जो है ना 5 से 6 केस भी हैं इनके ऊपर लगे हुए हैं, जिसमें एक यौन शोषण का आरोप भी इनके ऊपर लगा है और ज़मीन हड़पने का भी इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, ऐसा न्यूज़ वाले बताते हैं। तो न्यूज़ वाले भी मतलब कसर नहीं छोड़ते हैं। अगर आपका सही समय चल रहा है तो आपका अच्छा गुणगान करेंगे, यदि आपका जैसे ही समय बुरा हुआ तो आपका एकदम से मिट्टी में मिला देते हैं न्यूज़ चैनल वाले। अक्सर करके कमेंट में लोग ये कहते हैं कि ये ढोंगी हैं, ये पाखंडी हैं।
अब तो कम से कम सुधर जाओ, इसने 130 लोगों की जान ली है। तो मैं देखो कमेंट जब पढ़ता हूँ तो देखता हूँ तो यही कहता हूँ कि देखो इसमें जो हाथरस में केस हुआ है, ये एक तरीके का एक्सीडेंट मान सकते हो आप। देखो सभाएँ आजकल हर जगह होती हैं, नेताओं की रैलियाँ निकलती हैं और भी बाबाओं की सभाएँ होती हैं, कथा भागवत होती हैं, तो वहाँ पर हल्के पूरे हादसे हो जाते हैं। तो हादसे क्यों होते हैं? लोगों की भी कुछ गलती होती है और वहाँ पर जो कमेटी होती है उनकी भी कुछ गलती होती है। लेकिन आप कहोगे कि पूरी गलती वहाँ पर जो प्रवचन दे रहे हैं उनकी गलती होती है, ऐसा नहीं कह सकते। गलती हर किसी की होती है, लेकिन पूरा ब्लेम एक इंसान के ऊपर डालोगे तो ये तो गलत है। तो यहीं कुछ हाथरस में हुआ था कि जो वहाँ पर ये इतना बड़ा हादसा हुआ, जो 120 से ज़्यादा लोगों की जान गई हैं, तो वहाँ पर कहीं न कहीं लोगों की भी गलती है। आपको पता था कि इतनी भीषण गर्मी है, तो कम संख्या में जाते, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, लोग नहीं मानते हैं, चले जाते हैं। और वहाँ पर कमेटी के लोगों की भी गलती है कि जब आपको पता था कि इतनी भीड़ हो सकती है, अनुमान था, तो आपको वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे और शासन से और पुलिस फ़ोर्स को मंगाना चाहिए था, लेकिन व्यवस्था ही अच्छी तरीके से नहीं की गई थी, तो इसकी वजह से ये हादसा हो गया। तो इसके लिए हर किसी को दुःख है, दर्द है कि हर किसी की आँखों में आँसू था वहाँ पर उस वक़्त जो इतना बड़ा हादसा हुआ। लेकिन इस हादसे के बाद कुछ लोग जो है ना नारायण साकर जी के सत्संग से अब दूरी बनाने लगे, कहने लगे कि ये तो सब ढोंग पाखंड था। क्योंकि अगर सत्य होता तो आज इतने 130 लोगों की जो जान गई है, 129 लोगों की जान गई है, इनकी जान नहीं जाती, नारायण साकर जी बचा लेते। यदि भोले बाबा या नारायण साकर जी सत्य में भगवान थे, परम परमात्मा थे, तो लोगों की जान बचा लेते। तो कुछ लोगों ने फिर सत्संग में जाना छोड़ दिया। कुछ ही लोगों ने छोड़ा, मतलब अभी सत्संग कहीं हो ही नहीं रहा तो जाएँगे कैसे? जब हादसा हुआ था 2 जुलाई को, तो कुछ दिनों बाद जो है ना, जो इनको अच्छी तरीके से मानते हैं, जो इनकी पूरी भक्ति में लीन रहते हैं, तो वो लोग दूसरे तीसरे दिन ही इनकी आश्रम पर पहुँच गए थे, वहाँ पर हरि के नारायण साकर जी के दर्शन करने के लिए। लोग कह रहे थे कि नहीं, मेरे हरि परमात्मा को लोग गलत कह रहे हैं, मेरे हरि परमात्मा ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये लोगों की गलती है। वहाँ पर कुछ लोग बाहरी से आए थे, तो उन्होंने भगदड़ करी, तो उसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है, मेरे नारायण साकर जी जैसा नहीं कर। लेकिन यहाँ पर पढ़े लिखे लोग भी जुड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। एक तो इंजीनियर आते हैं, मास्टर आते हैं, डॉक्टर आते हैं, मैंने देखा है और लोग बताते हैं, और वहाँ पर जो अद्वितीय लोग बताते हैं, तो मैंने उनकी अद्वितीय सुनी है, देखी है, तो मैं उनको देख कर के आपको बता रहा हूँ। तो ये भी एक सच्चाई है। अब इसमें जो लोग सत्संग में जा रहे हैं, अब उनको क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान नहीं हुआ, तो वहाँ पर कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते। तो ज़्यादातर लोग जो है ना दबे कुचले लोग आते हैं, गरीब गुनी लोग आते हैं, जिनका कोई नहीं है वो लोग आते हैं। और अक्सर करके वहाँ पर जब सत्संग होता है तो वहाँ पर सबसे आगे बाबा लोग बैठे होते हैं, संत महात्मा बैठे होते हैं। वह भी बड़े प्रेम से सत्संग सुनते हैं और नारायण साकर जी की वाणी को अच्छे से सुनते हैं। हर बार जो सत्संग होता है तो हर बार वो लोग जाते भी हैं। और हिंदू धर्म ही अकेला नहीं जुड़ा है उनके सत्संग में, मुस्लिम धर्म के भी लोग आते हैं, ईसाई धर्म के भी कुछ लोग आते हैं, सिख धर्म के भी लोग आते हैं, बौद्ध धर्म के लिए भी लोग आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं। मैंने देखा है और लोग बताते भी हैं। मैंने जिन लोगों से पूछा है तो वो लोग बताते हैं कि यहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं, हर जाति के लोग आते हैं। और ज़्यादातर जो है ना ओबीसी, एससी, एसटी ही आता है, लेकिन जनरल समाज के लोग कम आते हैं। लेकिन हाँ आते हैं, शर्मा जी आते हैं, शुक्ला जी भी आते हैं, लेकिन ना के बराबर। और मैं जो कमेंट पढ़ता हूँ तो वहाँ पर कमेंट में भी मुझे ज़्यादातर जो नेगेटिव कमेंट होती हैं, जो गाली गलौज करते हैं, वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो समझते नहीं हैं और डायरेक्ट अपशब्द बोल देते हैं। तो वहाँ पर मुझे ज़्यादातर राजपूत जी समाज के कुछ लोग ना के बराबर 1 आध 2 कमेंट मिल जाती हैं। शर्मा जी, शुक्ला जी, द्विवेदी जी, त्रिवेदी जी, ऐसे करके जो लोग हैं कमेंट करते हैं। यादव जी भी कुछ लोग कमेंट करते हैं और गाली गलौज करते हैं। मैं देखो उनके बारे में, आप लोगों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आप जो लोग जैसा आपने जाना उनके बारे में तो वैसा आप बताते हो। लेकिन सच्चाई यही है कि देखो हमें तब तक किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोलना चाहिए जब तक हमें उसके बारे में जानकारी ना हो। यदि हमें जानकारी उसके बारे में मिल जाए तब हम बता सकते हैं कि वह इंसान गलत है या सही है। लेकिन उससे पहले अगर हम उससे गाली गलौज करें, उसको अपशब्द बोलें, तो ये हमारी गलतफ़हमी है कि हमें ऐसा नहीं बोलना। जो लोग सत्संग में जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ये ढोंग पाखंड होता, आडंबर होता, तो जो लाखों की भीड़ होती है, करोड़ों के इनके अनुयायी हैं, क्यों आते? ये अपने घर पर रहते आराम से, किसी और बाबा के सत्संग में रामायण कथा भागवत सुनते, क्यों आते हैं यहाँ? ज़रूर कुछ न कुछ चमत्कार हो रहा है। तो ऐसा बात तो सही है, ये भी है कि करोड़ों लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग जाते हैं सत्संग में,
अब आप इस वीडियो के बारे में, इस कहानी के बारे में, नारायण शाकाहारी के बारे में क्या सोचते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन हाँ, नेगेटिव बात सोचने से पहले, उनको अपशब्द सोचने से पहले एक बार उनके बारे में थोड़ा जानकारी ज़रूर ले लें। तो मैंने आपको इनके बारे में बताया, इनकी सारी जीवनी बताई, तो इनका ये लक्ष्य है और इनका लक्ष्य यही है कि खुद को कभी नारायण शाकाहारी जी कहते ही नहीं कि मैं नारायण शाकाहारी जी हूँ। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि अगर ढोंग पाखंड नहीं है, आडंबर नहीं है, तो इनके सत्संग में जो लोग कहते हैं कि इनके ऊपर जिन्न है, इनके ऊपर भूत है, इनके ऊपर फलानी आत्मा है, तो ये क्या है? तो देखो, इसका भी कोई ठोस मैं नहीं कह सकता हूँ। अगर आपने कोई वीडियो देखी हो तो उसमें बता सकते हो। हाँ, वहाँ पर जाकर के मैंने देखा है कि वहाँ पर कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे ऊपर जिन्न है, मेरे ऊपर वो आत्मा है, मेरे ऊपर वो शक्ति है, मेरे ऊपर फलाना है। तो ये चीज़ मैंने भी देखी है। तो अब इसके बारे में देखो, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। जो लोग वहाँ पर सत्संग में जाते हैं, अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर बताएं कि ये कुछ लोगों का भी देखो, सवाल करना और उसका उत्तर देना लाजमी है। अगर कोई इंसान किसी के बारे में प्रश्न पूछ रहा है कि अगर ये ढोंग पाखंड नहीं है तो फिर ये क्या है, तो इसका जवाब ज़रूर ज़रूर देना चाहिए। अब जो लोग वहाँ पर जाते हैं और खेला-कूदी करते हैं, तो वो लोग वही जाने कि उनके ऊपर कौन-सा जिन्न है, कौन-सा भूत है, कौन-सा क्या नहीं है। लेकिन नारायण शाकाहारी जी तो हर बार यही कहते हैं कि ढोंग पाखंड से दूर रहिए। तो दोस्तों, यही थी नारायण शाकाहारी जी की पूरी घटना, अपवित्र जो मैंने आपको बता दी है। बाकी का देखो, जो लोग सोचते हैं सोचने दो उन्हें, जो गलत सोचते हैं वो गलत सोचेंगे, जो अच्छा सोचते हैं वो अच्छा सोचेंगे। लेकिन आप क्या सोचते हो, आप अपनी कमेंट में राय ज़रूर दें। धन्यवाद।